हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन में वाली फ़्रॉक बनाई है। तो आप में से बहुत सारे लोग ने इस डिज़ाइन का हमें फ़ोटो भेजा था फेसबुक पर और बोला था फ़्रॉक बनाना बताएं। तो आज हमने ये वाली फ़्रॉक कंप्लीट कर ली है और हमने यहाँ पे 4 साल तक की लड़की के लिए बनाई है। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो सारा हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कलर का यूज़ किया है। रेड कलर की बेल्ट बनाई है, पूरी फ्रॉक बनाई है वाइट कलर से। तो आप किसी भी कलर में बनाएं, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है और सबसे अच्छी बात है बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनानी है चोली, जो कि हम पहले ही बना चुके हैं। और अगर आपको चोली देखनी है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। जो पहला कमेंट है उसमें हमने दिया है। हमने कुछ टाइम पहले एक फ़्रॉक बनाई थी येलो और वाइट कलर की, तो उसमें भी ये वाली चोली बनाई है। तो उसी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, उसको देखकर आप चोली बना सकते हैं। अगर आपको 7 साल की लड़की के लिए बनाना है, 5 साल की लड़की के लिए बनाना है, तो इस चोली में हमने 100 चेन डाली हैं। आप 120 चेन डालकर 5 से 7 साल की लड़की के लिए आराम से बना सकते हैं। बट आपको क्या करना होगा, हमने 4 डिज़ाइन के बाद ये मुड्ढे ज्वाइन किए हैं। आपको 5 या 6 डिज़ाइन के बाद मुड्ढे ज्वाइन करने होंगे अगर आपको 7 साल की लड़की के लिए बनाना है। तो 6-7 डिज़ाइन बनाने के बाद आप मुड्ढे ज्वाइन कर लें। अब हमने देखिए 6 बार ये डिज़ाइन बना लिए, इतनी चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बेल्ट बनाना सिखाएंगे। और जैसा कि अभी हमने आपको बोला, चोली का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाके देखें। तो अब हम आपको ये वाली बेल्ट बनाना बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 15 चेन बनाएंगे। 15 चेन के बाद हमने चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया था। और हमारे पास ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, ठीक है। आप 15 चेन बनाएं, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन से स्टार्ट करें और आपके पास 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, 3 चेन लेकर इसको घुमाना है और चेन को काउंट किया, देखिए एक हमारे पास डबल क्रोशिया हो गया है। दूसरे वाले में डालेंगे तो 2 हो जाएंगे, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर डालेंगे 10 बनाएंगे और ये लास्ट 11 डबल क्रोशिया बनाना है हमें, ठीक है। 11 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम 3 चेन लेके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेकर फिर से स्टार्ट किया तो एक हमारे पास हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो फिर से हमें 11 डबल क्रोशिया पूरा करना है। इसी तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे। हमने ऐसी पट्टी तैयार कर ली है। तो आपको चोली की जो अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इसको हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सिलाई लगाकर पूरी पट्टी बंद करनी है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आपको पट्टी किस हिसाब से बनानी है, ठीक है। तो हमने जो चोली बनाई है ना, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरी हमने पट्टी बंद कर ली है। अब हमने चोली बनाई है तो चोली की जो फिटिंग है, देखिए वाली जो फिटिंग है, इसके नाप की हमने ये पट्टी बनाई है। तो आप इसी के नाप की बनाते जाएं। जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आप ऊन को कट करके और ज्वाइन कर लें। अब हम इस पट्टी को इस चोली में अटैच करेंगे। तो देखिए क्या करना है, इसको इस तरीके से हम रखेंगे और इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से सिलाई लगानी है और आपको रॉन्ग साइड और राइट साइड का याद रखना है,
ठीक है, इस तरीके से हम सिलाई लगा के ऊन को कट करेंगे और फिर आपको आगे नॉर्मल सिलाई लगानी है। इस तरीके से लगाने के बाद देखिए हमारी चोली में अटैच हो गई है पट्टी। अब हम नीचे का घेरा स्टार्ट करेंगे। तो इतना बनाने के बाद अब हम घेरा बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करना है। बीच में हमने ज्वाइन किया है। जब आप चोली बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से ऊन को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हमने जो चोली जहाँ पर ज्वाइन कर रहे थे फंदे को, वहीं से हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, इसके पास वाले में हमने एक और बना लिया। ठीक है, दो बनाने के बाद अब हम दो बनाने के बाद देखिए पहले फंदे में हमने ज्वाइन किया था धागा और 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब 3 चेन लेकर अब देखिए इस वाले फंदे को छोड़ेंगे, छोटे वाले फंदे को या बड़े वाले फंदे को छोड़कर इस वाले में डालेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ठीक है, अब इसके पास वाले में भी पहले एक चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के एक और बना ली हमने। अब इसके पास में जो ये बड़ा वाला धागा है इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेकर वापस इसी जगह एक और बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब फिर से हम 1 2 3 चेन लेकर अब इस एक धागा छोड़ा और ये 2 फंदे छोड़ के छोटे वाले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इसके पास वाले में एक और बना लिया। ठीक है, 2 बना लिया। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से देखिए एक छोटा वाला आपको फंदा दिखेगा, इसको छोड़ना है, एक बड़े वाले फंदे को छोड़ना है। यहाँ पर छोटा वाला जो फंदा है इसमें डालेंगे हम एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे। फिर इसके पास वाले में देखिए करेंगे, इसके पास वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेकर वापस इसी जगह एक और बना लिया। ठीक है, फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। फिर से देखिए एक छोटा वाला फंदा आपको दिखेगा, उसको हमें एक छोटे वाले फंदे को छोड़ेंगे, एक बड़े वाले फंदे को छोड़ेंगे, इसमें डालकर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पास वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। ठीक है, अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से देखिए इस वाले फंदे को छोड़ेंगे और ये बड़े वाले फंदे को छोड़ेंगे और यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और बना लिया। यहाँ भी एक बनाएंगे, एक चेन वापस इसी जगह एक और बना लिया। ठीक है, फिर से हमें 3 चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से एक छोटा वाला फंदा छोड़ेंगे और एक बड़ा वाला फंदा छोड़ेंगे। ठीक है, इस वाले फंदे में छोटा सा फंदा आपको दिखेगा, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाले में भी एक बना लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हम 3 चेन बना के और स्टार्टिंग में जो हमने ज्वाइन किया था ना फंदा, इसमें डाल कर और इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम 1 2 3 चेन ले ली हमने, 3 चेन लेने के बाद इस वाले फंदे में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो एक हो गई हमारे पास और एक और बना लिया हमने, 2 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ हो गई हैं। ठीक है, 3 चेन लेकर इसमें डालेंगे, बीच में एक बनाया, वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, वापस 2 बनाएंगे, 1 और 2 इस तरीके से 2 पहले बनाई, फिर एक चेन, फिर 2। इसमें भी हम सेम रिपीट करेंगे, 1 2 तो डबल क्रोशिया देखिए 2 2 करके फंदे निकाले जाते हैं ना, उसको कहते हैं। देखिए बल लिया, इसमें डालकर पहले 2 फंदे निकाले, फिर ये 2 निकाले, तो डबल क्रोशिया कहते हैं। तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया फिर से बना ली। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद अब इसमें हम देखिए डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में एक और बनाएंगे। ठीक है, फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3।
अब इसमें देखिए पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। 2 के बाद हमें एक चेन लेनी है, वापस इसी जगह डाल के और फिर से 2 बार बनाना है, 1 और ये 2। इसमें भी देखिए पहले 2 बनाएंगे, 1 2, एक चेन, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है, 3-3 चेन लेकर बनाते जाना है। तो देखिए इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है, फिर से 2 बनाना है, ठीक है। और जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पूरी रो को, फिर दिखाते हैं। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। फिर से हम 3 चेन बना के और यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के बाद देखिए एक चेन लेके सेम इसी जगह हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 3 चेन लेके इसमें डालेंगे हम, 1 डबल क्रोशिया, 2, एक चेन, वापस इसी जगह डाल के 2 और बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर देखिए 5 चेन बनाएंगे हम। 5 चेन बनाने के बाद इसमें डालेंगे बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। 2 बनाने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन, वापस 2 बनाएंगे इसमें, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बना के इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, एक चेन, वापस इसी जगह 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। अब बीच में हम 5 चेन बनाएंगे। अभी तक हमने कोई भी चेन नहीं बनाई थी, बट अब हम 5 चेन बनाएंगे। देखिए 3 4 5 चेन लेने के बाद इसमें 1 2, एक चेन और 2, 1 और ये 2। ठीक है, सिंपल है। 3 चेन लेकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, बीच में हमें 5 चेन बनानी है। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर 3 चेन, 1 2 3, इसमें डाल के पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन, वापस इसी जगह 2, 1 और ये 2, 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बना के यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन, वापस 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, पहले 3 चेन बना के और इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर डाल के। अब देखिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद अब हमें बीच में लेकर आना है। तो इस तरीके से जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम एक एक करके स्लिप स्टिच बनाएंगे और बीच में लेकर आएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 चेन बना के सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बना लिया। चेन को काउंट किया तो 2 हो गई हमारे पास। एक चेन, 3 चेन बना के और इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर 3 चेन, 1 2 3, इसमें डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब फिर से देखिए हम एक चेन, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना लिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से अब हम इस वाले फंदे में डालेंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 और ये 2, एक चेन,
वापस इसी जगह डालेंगे 1 और ये 2, इस तरीके से बनाएंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस जगह डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस जगह डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर डाल के पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, वापस इसी जगह डाल के फिर से 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। इस तरीके से हम पूरी रो बनाएंगे, ठीक है। इसमें डालकर इसमें डालना है, पहले इसको छोड़ना है, इसमें डाल के 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाने के बाद एक चेन लेके सेम इसी जगह हमने 2 बार बनाना है, ठीक है। फिर हमें 3 चेन लेके इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेकर 1 2 3, इसमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर एक चेन, वापस 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब फिर से देखिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाया था ना, इसमें एक बार बनाएंगे पहले हम 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेकर और इसमें ज्वाइन करेंगे। जो 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने पूरी रो बना ली है। अब देखिए फिर से हम बीच में डाल के देखिए इस तरीके से हम 3 चेन बना के और 3 चेन हमने डबल क्रोशिया की बनाई है। अब 3 चेन हम और बनाएंगे, 1 2 3, टोटल हमने 6 चेन बनाई है। अब इसमें बीच में डालकर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 और ये 2 3, 3 चेन लेके वापस इसी जगह एक और बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बना के इसके अंदर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह डाल के एक और बनाएंगे, 2 चेन लेके एक और बना लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। फिर से देखिए पहले इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेकर 1 और ये 2 चेन लेके वापस इसी जगह हम एक और बनाएंगे, 2 चेन लेकर वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, ठीक है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसके अंदर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे, 3 चेन, 1 वापस इसी जगह एक और बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। फिर से हम आपको दिखा दें, देखिए पहले 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन इसमें डालेंगे, एक बनाएंगे, 2 चेन, 1 और ये 2, वापस इसी जगह डाल के फिर से एक बना लिया, ठीक है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेके वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में हमें 3 चेन बना के फिर बनाना है। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसके अंदर पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेकर अब तीसरी वाली चेन में इसमें डालकर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर। हमारी डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद बीच में डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच करके 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई। 3 हमारी डबल क्रोशिया की चेन है और 3 हमने इस वाली बनाई। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया की चेन है, 3 ये वाली है। अब इसके पर डालकर हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 2 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद इस जगह डाल के 2 बार बनाएंगे, 1 देखिए
2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम 1 2 3 3 चेन बना के यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें डालेंगे, इसमें भी एक बार बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पर 2 बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया के बाद 5 चेन बनानी है हमें, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 बार बनाना है। इस तरीके से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और 1 बनाएंगे इसके ऊपर। तो इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे, आगे दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो इसी तरीके से पूरी रो हम बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब बनाना स्टार्ट करेंगे आप लोग तो समझ आ जाएगा। तो हमने पूरी रो बना ली है। अब देखिए इसके अंदर हम यहाँ पर तीसरी वाली चेन में इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो हमारी वाली डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई। अब फिर से देखिए हम बीच में डालकर इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, और 1 2 3 3 चेन लेकर इस जगह डालेंगे। यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 बार इसमें बना लिया और 1 बार इसके ऊपर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। 3 होने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3, इसके अंदर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2, इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर हमारी 3 3 हो गई और बीच में हमने 1 1 बना लिया, देखिए इस तरीके से। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बीच में। फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3, 3 चेन बना के यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 बार बनाने के बाद 1 हम इसके ऊपर बनाएंगे, 3 हो जाएंगे हमारे पास। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसके बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर बनाएंगे 2, 1 और 2। तो इसी तरीके से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। फिर से हमें 3 चेन बना के, देखिए 1 2 3, 3 चेन बना के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर से 3 चेन बना के और हमें डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। देखिए इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 चेन लेके इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेकर यहाँ पर इसको जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब फिर से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको पास से दिखा दें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए आएंगे, इस तरीके से आएंगे। ये तीसरे वाले पर आगे हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेकर इसके पास वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन को काउंट किया तो 2 हो गई हमारे पास। अब हम 1 2 3, 3 चेन लेकर इसके ऊपर हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेकर वापस इसी जगह एक और बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाली चेन में 1 बनाएंगे, 2 हो जाएंगी देखिए हमारे पास।
और ये लास्ट 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो जाएंगी। देखिए, तो ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने बनाना है। और देखिए इस तरीके से बना लिया 3। अब हम 2 चेन बना के 1 2 चेन बना के इस पे हम बनाएंगे 3 बार। 1, इसके पास वाली चेन में 1 बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी हमारे पास, और ये 3 बना लिया। ठीक है, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, इस तरीके से हमें बनाना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह एक और बना लिया। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन बना के यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, और एक यहाँ पर बनाएंगे, 2 हो जाएंगी, और ये 3 बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 इसमें डालेंगे, इस जगह पे यहाँ पर 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन, 1 2 3 चेन, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह 1 बना लिया। ठीक है, इस तरीके से। फिर से देखिए 3 चेन, और यहाँ पर 3 बार है, 3 चेन है तो तीनों में एक एक बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। इस जगह पे 2 चेन बना के, और अगली डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। पूरा बनाने के बाद आगे दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ भी हमने 2 चेन बनाई है, और 2 चेन बना के यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमने दूसरी वाली 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली। स्टार्टिंग में पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 3 चेन बना ली, इस जगह हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा हमारा वीडियो डिलीट हो गया है, इसलिए हम आपको इसमें अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए फिर से हम 1 2 3 चेन लेकर, और यहाँ पर 1 और ये देखिए 3 चेन बनाएंगे, पहले 2 3, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से। फिर से देखिए 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके पास वाले में भी 1 बनाएंगे हम, 2 हो जाएंगी, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे। देखिए 3 हो गई हमारे पास, और 3 इसके ऊपर हम बनाएंगे, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 3 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई। जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है, वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अभी इससे पहले रो में हमने 3 चेन बना के, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाई थी। अब यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, इस पर 2 बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और 2 इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो हमारे पास डिलीट हो गया धोखे से, इसलिए हम आपको इसमें समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, और फिर उसके बाद 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, देखिए तो क्या होगा हमारे, देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 3। इससे पहले रो में हमने 2 चेन ली थी, बट अब हम चेन नहीं ले रहे हैं और ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाली जो हमने 3 चेन ली थी वहाँ पे डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, तो इसमें पहले 1 बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी चेन हमें नहीं लेनी है। 3 डबल क्रोशिया के बाद इसमें हमने बनाना है 1,
और उसके बाद हमें इसमें ज्वाइन करना है। तो टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और चेन को काउंट किया तो 2 हो गई हमारे पास। फिर से हमने 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर डाल के देखिए 3 बार बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया वापस इसी जगह बनाएंगे, 2 हो जाएंगी हमारे पास। जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। और इसमें 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसमें देखिए 1 और यहाँ पर डालकर 2 और वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे तो 3 हो जाएंगे हमारे पास। देखिए फिर से हम देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हमारे पास 6 डबल क्रोशिया आए तो यहाँ पर हम घटाएंगे। देखिए एक बना ली, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, देखिए 2 फंदे निकाले, 2 रहने दिए। अब इस वाले में डालेंगे हम, इसमें भी सेम रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमें एक एक फंदा दोनों साइड से कम करना है, 4 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4, 6 थी, 2 हमने कम करके 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम फिर से 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, 1 वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे, 2 हो जाएंगी और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। एक डबल क्रोशिया बीच में बनाएंगे यहाँ पर, फिर से 3 चेन बना के और यहाँ पर 3 बार बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर से देखिए हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हमें फंदा कम करना है, ये दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है। तो 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बना ली और दूसरे वाले में हम 2 फंदे निकाल देंगे, 2 क्रोशिया में रहने देंगे। इसमें डालकर इस तरीके से सारे एक साथ निकाल दिए, 3 डबल क्रोशिया हो गई और ये 4। इस तरीके से हमने फंदा घटा दिया। ठीक है, तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है। फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, 3 चेन लेकर अपना वर्क स्टार्ट करना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाया और ये 3। ठीक है, तो फिर से 3 चेन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाएंगे। हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 फंदे रहने दिए, जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी इसको इस तरीके से कर लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसके पास वाली चेन में इस तरीके से फंदे को करेंगे और यहाँ से 3 चेन बना के स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के 3 चेन लेकर और स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन हमने ले ली, 3 चेन और लेंगे। लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हैं तो 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, वापस इसी जगह एक और बना लिया। ठीक है, इस तरीके से फिर से 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर डिज़ाइन बढ़ती जाएगी और जो हमारी डिज़ाइन चल रही है उसको हम बंद करते जाएंगे। अभी हम आपको दिखा दें, देखिए क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास, अभी हम आपको आगे समझा देंगे, पहले 3 चेन लेकर और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया दिख रही हैं तो तीनों पर एक एक बार बना लेंगे हम। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, चेन बनाने के बाद और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है तो हम 2 बार बनाएंगे। देखिए इसमें डालेंगे, फर्स्ट वाली चेन में डालकर
इस तरीके से किया और इसके पास वाले में डालेंगे। अब सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे तो हमारी ये वाली डिज़ाइन बंद हो जाएगी। और देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हैं तो तीनों पर एक एक बार बनाएंगे। ठीक है, फिर से 3 चेन बना के बीच में एक डबल क्रोशिया है तो उसमें हम 2 बार बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेकर वापस इसी जगह एक और बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद जो हमने 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में उसमें डाल के इसको इस तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब हम स्लिप स्टिच बनाते हुए और यहाँ पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के इसके पर 3 डबल क्रोशिया दिख रही हैं तो तीनों पर हमें एक एक बार बनाना है। ठीक है, अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2, 2 बार बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, और इस जगह भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, यहाँ भी हम 3 बार बनाएंगे, 1 इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, 2 और ये 3। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर डालकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, इस तरीके से 2 चेन लेकर और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से देखिए हम 3 चेन बनाएंगे। जब आप लोग इतना बना लेंगे तो आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर बंद किया, उसके बाद यहाँ पर हमारी दूसरी डिज़ाइन बंद हुई है। अब हम जो भी डिज़ाइन चल रही है इसको भी हम इस तरीके से ही बंद करेंगे। अभी हमने बीच में 2 चेन ली हैं, फिर इसके अगली रो में 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, फिर 4, फिर 2, फिर 2। उसके बाद हमारी ये वाली डिज़ाइन बंद हो जाएगी और ये वाली डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें अगली रो में कोई चेन नहीं लेनी है, 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, फिर 4, फिर 2। जैसे अभी हमने ये वाली डिज़ाइन बंद की, इसी तरीके से इस वाली डिज़ाइन को बंद करेंगे और जो हमारी ये वाली डिज़ाइन चल रही है वो फिर बन जाएगी। फिर इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। जब आप लोग इतना बना लेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फिर से हमें 3 चेन लेनी है और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। फिर से 3 चेन, 1 2 3, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चेन बना के और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से 2 चेन बना के देखिए हमारी ये डिज़ाइन बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 चेन बनानी है हमें और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से पूरी रो बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो फिर से हमने 2 चेन बना ली हैं और जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे सेकंड वाले में और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के इस जगह डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया हो गई, चेन को काउंट किया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 चेन बना के और इसमें 3 डबल क्रोशिया हैं तो 3 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया है, 3 बनाएंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, 3 देखिए 3 चेन बनाने के बाद
बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे हम। तीन चेन लेकर फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं तो हमने 3 कर ली। ठीक है, अब फिर से 3 चेन बना के और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, एक बना ली, 2, तीसरे वाले में हम देखिए 2 फंदे निकालेंगे, 2 रहने देंगे, इधर ले जाएंगे, इधर भी हमें सेम रिपीट करना है, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं और ये 5 और ये 6 डबल क्रोशिया हो गई। तो जैसा कि अभी हमने बोला, ये वाली डिज़ाइन हमारी बंद होती जाएगी। अभी 6 डबल क्रोशिया हैं, इसके बाद 4 हो जाएंगी, फिर 2 हो जाएंगी। और जो दूसरी डिज़ाइन है जो भी हम इसमें बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पर हम 3 बना रहे हैं, 1 2 3। तो ये डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते जाना है। जब आप लोग इतना बना लेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो फिर से हम 3 चेन बना के यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बंद होती जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे और जो हम बीच में डिज़ाइन बना रहे हैं वो बढ़ती जाएगी। बीच में हमें बढ़ाते जाने हैं फंदे और अपनी नई डिज़ाइन स्टार्ट करना है। और ये वाली डिज़ाइन है जो उसको बंद करते जाना है। तो इसी तरीके से हम कुछ रो और बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे। हमने यहाँ पर पूरी फ्रॉक बना ली है। जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर 6 फंदे थे, फिर 4 हो गए, फिर 2 हो गए। ठीक है, फिर इस डिज़ाइन को बंद कर दिया और अपनी नई डिज़ाइन स्टार्ट करते गए। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो हमने 4 साल तक की लड़की की बनाई है, तो आराम से आपको जो 4 साल की लड़की के आराम से आ जाएगी ये फ्रॉक। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो हमने आपको बताया कि चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको जाके देखें। जब चोली बड़ी बन जाएगी उसके बाद घेरा भी बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर पूरी बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, वाला फूल बना रखा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप हमारे नए वाले चैनल ऑल फैशन टिप्स पर जाएं, वहाँ पर भी आपको ये फूल का लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी। इसको हम अटैच कर दिया हमने। तो आप ऑल फैशन टिप्स डालेंगे तो हमारा नया चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पर आपको ये फूल का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख ले, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाके देख ले। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें। और हाँ, फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में